अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम से ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को शाबानुल मौसम चलता है इस महीने का 20 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें बात करते हैं सो सहाबा हज़रत वहशी बिन हराब रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। आपका नाम वहशी था, आपको अबू दस्मा भी कहा जाता था। आप हबशा के रहने वाले थे और बेहतरीन निशानाबाज थे। निशानाबाज का तो तीर अच्छा चलाती उनको बोलते हैं। ये खुरैश के सरदार ज़ुबैर बिन मातिम के ग़ुलाम थे। कुफ़ार ने ये शर्त रखी थी कि अगर हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु को क़त्ल कर दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। हमें हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु के बारे में इसके पहले बात कर लिए थे, एक 10-15 दिन के पहले आया था। हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु कैसे शहीद हो गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा होते सोनो उनको क़त्ल करे तो आज़ादी मिलती कर बोल को ये सहाबा बोले थे। चुनाचे जंग उहुद में हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु वहशी के नीज़े से शहीद हो गए। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जंग उहुद में हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु को शहीद करके मैं खीमा में आकर बैठ गया। खीमा का तो टेंट्स बोलते नहीं उसे, इसलिए कि अपनी आज़ादी के अलावा मुझे कोई और दिलचस्प न था। हज़रत वहशी रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन होने के बावजूद इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर ख़ुद मदीना मुनव्वरा आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और पूरी ज़िंदगी इस्लाम की दावत और इशाअत में गुजार दी। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में नबूवत का झूठा दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ब पर कतो इन्हों एक आदमी एक शख्स जो है तो झूठा दावा करते थे नबूवत करबल को पर चढ़ाई के लिए एक लश्कर भेजा। उसमें हज़रत वहशी रदी अल्लाह अन्हु भी थे। उन्होंने मुर्तदीन का सरदार मुसैलमा कज़्ज़ब को नेज़ा मारकर हलाक किया और इर्तिदाद की जड़ उखाड़ दी। इर्तिदाद का तो बुनियादी जड़ जो ऐसा बोलते थे नबूवत हासिल हुई कर को कौन है तो ऐसा दीन के बाहर आपको ऐसा कौन है तो बोलते थे कि वो जड़ को भी मिटा डाले इस वाले कौन का तो हज़रत वहशी बिन हराब रदी अल्लाह अन्हु। अब दोमी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में। मोजिज़ा का तो एक चमत्कार एक मिराकिल। हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु के बारे में पेशिन गोई का तो पहलेज बोल डालना, आगे क्या चलने वाला है कि पहलेज बोल डालते उसे पेशिन गोई बोलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु के तरफ इशारा करके फरमाया, मेरा ये बेटा सैयद है। सैयद का तो बड़े बनती सरदार बनती गर बोल को, और उम्मीद है कि मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों के दरमियान अल्लाह ताला इससे सुलह कराएगा। सही बुखारी हदीस 2704 अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी। चुनाचे हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के वफ़ात के बाद का तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु चले जाने के बाद दुनिया से हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु ने अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई सच्ची साबित हुई। जैसा पहले ज बोल डाले थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बात सही हुई चंद साल के बाद। अब आपको 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। मसनून इतिकाफ़ की ख़ज़ा।
मसनून का तो सुन्नतां को मसनून बोलती। इतिकाफ़ का तो रमज़ान के आखिरी 10 दिन में करती नहीं, बात करें सका कुछ भी नहीं सका, खाली ज़िक्र करते हैं ना अल्लाह की इसमें हदीस से, उसके बारे में ख़ज़ा बोलती हैं। इन केस वो क्या तो टूट गया तो ख़ज़ा कैसा करती। इंशाअल्लाह आज से हर एक फ़र्ज़ के आते सो 5 मिनट के मदरसे में 5-10 दिन भी रमज़ान के बारे में हर एक दिन भी एक एक बात होती है, सुनेंगे हम इंशाअल्लाह। अब अगर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा का इत्तिकाफ़ किसी वजह से टूट जाए, अशरा का तो आखिरी 10 दिन में इत्तिकाफ़ जो रखती ना वो किसी वजह से टूट जाए तो जिस दिन इत्तिकाफ़ टूटा है सिर्फ उसी एक दिन की ख़ज़ा रोज़े का साथ वाजिब है। शामी 8/68 बाबुल इत्तिकाफ़ के रेफरेंस में से। अब 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, नेक औलाद के लिए एक दुआ है। नेक औलाद हासिल करने के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नेक औलाद मांगते वक्त ये दुआ मांगी थी, जिसको कबूल फरमाकर अल्लाह ताला ने उनको यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाया। वो दुआ को रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआई। इसका तर्जुमा को माना, ऐ मेरे रब अपनी बारगाह से मुझे नेक और सालेहा औलाद अता फरमा, बेशक आप दुआ को बहुत सुनने वाले हैं। ये कुरान में की दुआ है, सूरे आले इमरान में 38वां आयत में है। सो अब आपको 5वीं बात एक अहम अमल की फजीलत के बारे में, तरावे का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान की रात में अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और उसके अजर और सवाब के शौक़ में नमाज तरावे पढ़ता हो, उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सही बुखारी हदीस 30/7 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात एक गुनाह के बारे में, फ़जर बाद और असर बाद नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद से लेकर सूरज के डूबने और फ़जर की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। सही बुखारी 588 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें असर के बाद से लेकर सूरज डूबने तक का तो असर से मगरिब के बीच का वक्त कर को, फिर फ़जर के नमाज के बाद से सूरज निकलने तक का तो इशराक़ की नमाज होती नहीं, तब तक दूसरे नमाज़ां को तो नफिल नमाज़ां को सभी पढ़ना नहीं कर को मना फरमाई। नफिल नमाज़ां के बारे में ये। 7वीं बात दुनिया के बारे में, दुनिया ही में गुनाहों की सज़ा मिलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे के साथ भलाई चाहता है तो उसके गुनाहों की सज़ा जल्दी ही उसे दुनिया में दे देता है, और जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे की बुराई पर उसको पकड़ना चाहता है तो उसको उसके गुनाहों की सज़ा से दुनिया में बचाए रखता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन उसको उन गुनाहों की वजह से पूरी सज़ा देगा। तिरमिज़ी हदीस 2396 अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें देखो गुनाहों की सज़ा जल्दी ही उसे दुनिया में दे डालता कहते अल्लाह, भलाई करना चाहे तो। अब आपको 8वीं बात आखिरत के बारे में, जन्नत और जहन्नम का एक एक ख़तरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत का एक ख़तरा तुम्हारी इस दुनिया में तुम्हारे पास आ जाए तो सारी दुनिया को मीठा कर दे, और अगर जहन्नम का एक ख़तरा तुम्हारी दुनिया में आ जाए तो सारी दुनिया को तुम्हारे लिए कड़वा कर दे। अबू दाऊद 4948 अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज।
گوشت قوت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میری عورتوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اور مجھ پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اس کا معنی کیا کہتے ہو؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اس کو حرام قرار نہ دو۔ اب آپ کو آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، موت کی تمنا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر تمنا کرنا ہی ہو تو یہ دعا کرے۔ وہ دعا کیا کہتے ہو ہماری زبان میں ہے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت دے دینا۔ صحیح بخاری حدیث 5671 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 20 شعبان المعظم کے بارے میں ہمیں بات کر لی ہے۔ انشاءاللہ کل 21 شعبان المعظم کے بارے میں ہمیں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔